हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री नारद जी शिव जी की महिमा वर्णन कर रहे हैं और उन्होंने बताया शिव जी के विषय में कि आप तो मुक्ति भी देने वाले हैं और आपकी तो बात ही अलग है। जो आपके पत्नी हैं पार्वती देवी, वो भी मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार से नारद जी ने जब शिव जी की महिमा का वर्णन किया, तब फिर परीक्षित उवाच ततो महेश्वरो तत्र पावनमिताननः नारदं भगवद भक्तम अवध वैष्णव अग्रणी। परीक्षित महाराज ने कहा, हे माता, तब वैष्णव श्रेष्ठ श्री महेश्वर अपनी प्रशंसा सुनकर के लज्जा से मस्तक झुका करके भगवत भक्त श्री नारद से कहने लगे। भक्तों का क्या लक्षण होता है? उनकी कोई प्रशंसा करता है तो वो दीनता प्रकाशित करते हैं, अर्थात अपने आप को अत्यंत दीनहीन जान करके अपना सिर झुका लेते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं सुनते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी की महिमा वर्णन कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। रूप, तुमने मेरे मन के भावों को कैसे जान लिया। और जब ललित माधव विदग्ध माधव नाटक के विषय में भी पूछा तो सभी सुन करके बड़े आनंदित हुए और सभी रूप गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं। उस समय श्री रूप गोस्वामी ने लज्जापूर्वक अपना सिर झुका लिया। तो ये वैष्णवों की दीनता होती है। इसी प्रकार से श्री नारद जी ने जब अपनी महिमा सुनी, अपनी स्तुति सुन करके कि मैं नहीं, ये जो आपने बोला ये ठीक नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ बिल्कुल भी, इसलिए मेरी प्रशंसा मत करो। इस प्रकार से वो लज्जित होकर के अपना उन्होंने सिर झुका लिया और कहने लगे। श्री महेश उवाच अहोवत महत् कष्टम त्यक्त सर्वाभिमान हे क्वाहम सर्वाभिमानानां मूलम क्व तादृशीश्वरः। अहो, आश्चर्य की बात। महत् कष्टम त्यक्त सर्वाभिमान हे नारद जी, तुम तो समस्त अभिमान को परित्याग करने वाले हो। अर्थात नारद जी ने सारे अभिमानों को त्याग कर दिया है। वो तो निर्गुण है, भगवान के परम भक्त हैं। क्वा अहम सर्वाभिमानानां मूलम, और कहाँ मैं जो सब प्रकार के अभिमानों से युक्त हूँ। कौन कौन से अभिमान हैं वो बताएंगे शिव जी अभी। इसलिए पहले तो कहने लगे कि नारद जी तुम ही तो मुझसे अच्छे हो, कम से कम तुम्हारे अंदर कोई अभिमान तो नहीं है। नारद जी का एक ही अभिमान है, क्या? मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का भक्त हूँ। ये शुद्ध अभिमान है। जीव का अभिमान सब समय ही रहेगा। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त चिन्मय शरीर में भी हैं, जड़ शरीर में भी है। जो चिन्मय शरीर में होते हैं वो शुद्ध होते हैं। शुद्ध का मतलब क्या है? उनका जो मन है वो सब समय कृष्ण में लगा रहता है। बुद्धि सब समय कृष्ण की सेवा के लिए चिंतन करती है। अहंकार होता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और चित्त तो फिर है ही है उसमें सब समय आनंद और प्रेम होता है चित्त में। लेकिन वही चारों चीजें चेतनाभास जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी हैं। उसमें जब होती हैं तो मन हमारा सब समय विषय भोगों में डूबा रहता है, संसार में लगा रहता है, और बुद्धि मन के पीछे पीछे चलती है। मन जहां जहां चलता है बुद्धि पीछे पीछे चलती है।
ठीक है। और अहंकार हमारा क्या है? मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, राजा हूँ, प्रजा हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर, गरीब, अमीर, ये अभिमान है। ये अभिमान कैसे? मिथ्या अभिमान है, शरीर से संबंधित अभिमान। और चित्त में क्या है? वासना, भोग वासना। चिन्मय जो शरीर होगा उसमें चित्त में कृष्ण की सेवा की वासना होगी, और हमारे चित्त में भोग की वासना है, अनंत काल की संस्कार हैं। इसलिए जो नारद जी हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनका एक ही अभिमान है कि मैं कृष्ण का दास हूं। बस अभिमान सब समय ही रहेगा, बताए, चाहे वो जीव इस जगत में रहे, जड़ जगत में, चाहे वो चित्त जगत में रहे, अभिमान सब समय ही रहेगा। यहाँ पर जो अभिमान है वह मिथ्या अभिमान है, मायिक अभिमान है, और चित्त जगत में शुद्ध अभिमान है, कृष्णदास, ये अभिमान है। तो शिव जी ने नारद जी से कहा कि नारद जी मुझसे तो आप ही अच्छे हो, क्योंकि मेरे अंदर में तो बहुत सारे मिथ्याभिमान हैं, आपके अंदर में तो कोई भी अभिमान नहीं, आप तो दास हैं भगवान के, बस एक ही अभिमान है। तो अभिमान क्यों बोला आपने आपको? क्योंकि रुद्र ही अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हैं। अहंकार के अधिष्ठात्र देवता रुद्र हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मेरे अंदर ही तो सारे अभिमान है, मतलब सारे अभिमान तो मुझसे ही उत्पन्न हुए, अधिष्ठात्र देवता तो मैं ही हूं। और कहाँ तुम लोग जो भगवान के भक्त हो और सब प्रकार के अभिमानों से मुक्त हो, अतएव मेरे प्रति भगवान की वैसी कृपा नहीं है जैसी तुम्हारे प्रति। अब बता रहे हैं कौन कौन से अभिमान है मेरे अंदर। लोकेशो ज्ञानदो ज्ञानी, मुक्तो मुक्तिप्रदो अप्यहम, भक्तो भक्तिप्रदो विष्णु इति आद्यहम, क्रियावृतः सर्वग्रास करे घोरे महाकाले समागते, विलज्जे अशेष संहारताम सन्व प्रयोजनात्। शिव जी बता रहे देखो मेरे अंदर क्या क्या अभिमान है। मैं अहंकार का अधिष्ठात्र देवता हूं, स्वयं खुद भी अहंकार से परिपूर्ण हूं। कैसे? लोकेश, मैं लोकों का स्वामी हूं, ये अभिमान। मतलब लोकों का स्वामी क्या मतलब? जैसे ब्रह्मा जी के अंदर में अभिमान है कि मैं ब्रह्मांड का सृष्टि करता हूं, उसी प्रकार से शिव जी उनसे भी श्रेष्ठ हैं। तो शिव जी कह रहे हैं, दीनता पूर्वक कह रहे हैं, वैसे तो उनके अंदर में अभिमान नहीं है, वो तो परम वैष्णव है, लेकिन कह रहे हैं कि मैं लोकों का स्वामी हूं, ये सारे लोकों का, इस प्रकार का अभिमान है मेरे अंदर। और ज्ञान दो, मैं सबको ज्ञान प्रदान करने वाला हूं, बता ना, शिव जी जगत गुरु हैं, ये भी अभिमान है मेरे अंदर, मैं सबको ज्ञान प्रदान करने वाला हूं। ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूं, मुक्त हूं, और मुक्ति प्रदो अप्यहम, मुक्ति प्रदान करने वाला हूं, जो अभी तुमने खुद ही बताया, नारद जी ने खुद ही बताया ना कि प्रभु आप तो मुक्ति भी प्रदान करने वाले। तो ये भी अभिमान मेरे अंदर है कि मैं मुक्ति दाता हूं। और भक्तो, मैं भक्त हूं, भगवान का परम भक्त हूं, वैष्णव हूं, इस प्रकार से भी अभिमान। भक्ति प्रदो, मैं सब लोगों को भक्ति प्रदान करता हूं, ये भी एक अभिमान है। अतएव मुझमें कृष्ण की कृपा का लेस मात्र भी नहीं है। और दूसरा देखो, सर्वग्रास करे घोरे महाकाले समागते, जब संपूर्ण जगत का संहार रूप जो तामस कार्य है मेरे बिना नहीं हो सकता वो, मतलब प्रलय जो होती है, प्रलय के अधिष्ठात्र देवता है रुद्र, इसलिए तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है वो, तमोगुण के बिना संहार नहीं होता। प्रत्येक जगत में प्रत्येक वस्तु ही 3 गुणों से युक्त है। कैसे? प्रत्येक वस्तु कभी तो निर्माण हुआ, रजोगुण से निर्माण हुआ, सतोगुण से अभी मेंटेन है स्थिति में, और तमोगुण से संहार होता है। उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है वो रजोगुण के द्वारा ब्रह्मा जी ने फिर उसको निर्माण किया,
सतोगुण के द्वारा विष्णु पालन कर रहे हैं और तमोगुण के द्वारा रुद्र संहार कर देंगे। किंतु विशेष बात यह है कि सतोगुण को अंगीकार करके भगवान निर्गुण ही रहते हैं, सतोगुण उनको स्पर्श नहीं करता है। लेकिन जब ब्रह्मा जी हैं रजोगुण को अंगीकार करते हैं तो रजोगुण वो स्पर्श करता है उनको, और शिव जी को भी तमोगुण स्पर्श करता है। इसलिए उनकी जो भक्ति है वो राजसिक और तामसिक कहलाती है। किंतु विष्णु सतोगुण को लेकर के पालन करते हैं, किंतु फिर भी उनकी भक्ति निर्गुण है, क्योंकि वो गुण उनको स्पर्श नहीं कर पाते। इस कारण संहार के समय अपने कर्तव्य का स्मरण करने पर भी मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। क्यों? अरे इतना बढ़िया बढ़िया ब्रह्मांड बनाया, 14 लोक बनाए, इतना स्वर्ग में इतनी सारी चीजें हैं, पृथ्वी पर इतनी सारी चीजें। अब देखो खुद विचार करने वाली बात, कोई बढ़िया सा एक कोई बिल्डिंग बना देता है और वो बिल्डिंग अगर टूट जाए तो सबको दुख होता है कि नहीं? अभी ताजमहल है मान लो इंडिया, वो ताजमहल को अगर कोई तोड़ दे तो दुख होगा कि नहीं? अरे इतना अच्छा बिल्डिंग बनाया था, कितनी मेहनत से 20-25 साल में बन करके तैयार हुआ, भारत का सारा खजाना लग गया और उसको तोड़ दिया तो बड़ा दुख होता है। इसलिए पुरानी पुरानी बिल्डिंगों के संरक्षण के लिए सरकार कितना मेहनत करती है। एक बिल्डिंग की ये बात है, फिर सोचो ये पूरा पृथ्वी पर कितने सारे सुंदर सुंदर बिल्डिंग हैं, और फिर स्वर्ग में इससे भी श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी के लोक में इससे भी श्रेष्ठ है। और जब संहार का टाइम आता है शिव जी सब खत्म, जीरो। तो वही शिव जी कह रहे हैं कि वह सब मुझे सोच सोच कर भी बड़ा खराब लग रहा है, लज्जा से मेरा मस्तक झुक रहा है, कैसा कैसा काम करना पड़ रहा है। मयि नारद वर्तेत कृपा लेशो अपि चेत धरे तदा किम पारिजातो ऊषा हरणादौ मया रणः मां किमाराधयेद्दासं किमेच्छादिशेत् प्रभु स्वागमय कल्पितैस्त्वं च जनान मद विमुखान कुरु। और अपना बता रहे हैं कि देखो मेरे प्रति भगवान की बिल्कुल भी कृपा नहीं है। क्यों? हे नारद, अगर मेरे प्रति भगवान की कृपा होती तो मैं क्या पारिजात हरण और ऊषा हरण के समय युद्ध करता उनसे? ऊषा हरण मतलब जब अनिरुद्ध और ऊषा का प्रेम हुआ था, बाणासुर की पुत्री थी ऊषा, उसके साथ में अनिरुद्ध का प्रेम हो गया, तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। कृष्ण को पता चला नारद जी के द्वारा कि अनिरुद्ध को तो बाणासुर ने बंदी बना रखा है। तो कृष्ण ने पहले तो संदेश भिजवाया कि देखो अनिरुद्ध और ऊषा का विवाह कर दो। तो उसको बड़ा खराब लगा, कहता है अरे तुम लोग कहाँ ग्वाले, हम लोगों के साथ में विवाह करोगे? खूब उल्टा सीधा सुनाया, भगवान का बड़ा अपमान किया। भगवान ने कहा ठीक है। इसलिए सेना तैयार करी और कृष्ण की सेना में कृष्ण स्वयं, बलदेव प्रभु, प्रद्युम्न, सांब, सारे के सारे महारथी, सात्यकी, ये सब युद्ध करने के लिए आए। और इधर बाणासुर की सेना में भी कुंभांड, उसका जो सेनापति था, और बड़े सब बड़े बड़े महादानव असुर युद्ध करने के लिए आए। और ये सेना असुरों की तो भगवान को क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन जो बाणासुर था उसने शिव जी को प्रसन्न करके वरदान मांग लिया था कि जब भी मैं युद्ध करूंगा और युद्ध में हारूंगा तो आप मेरी सहायता करेंगे। इसलिए शिव जी आए अपनी सेना के साथ में, शिव जी के साथ में उनके गण, नंदी, भूत, प्रेत, पिशाच, सारे के सारे, गणेश, कार्तिकेय सब आए। इस प्रकार से शिव जी की सेना एक तरफ और कृष्ण की सेना एक तरफ, दोनों में युद्ध हो गया। पहले तो बाणासुर का युद्ध हुआ, बाणासुर के साथ में। बाणासुर को जब भगवान ने परास्त कर दिया
तो उसके बाद में एक बार तो परास्त होकर के अपने राजधानी में भाग गया था, फिर दोबारा युद्ध करने के लिए आया। फिर शिव जी आए, शिव जी के साथ में युद्ध हुआ। शिव जी ने शिव ज्वर छोड़ दिया, भगवान ने अपना विष्णु ज्वर छोड़ा। विष्णु ज्वर के प्रभाव से शिव ज्वर त्राही त्राही करने लगा कि प्रभु त्राही माम रक्षा करो रक्षा करो। इस प्रकार से बड़ा भीषण युद्ध हुआ। बलदेव प्रभु ने कार्तिकेय को बिल्कुल घायल कर दिया। कार्तिकेय अपने भाग गए युद्ध छोड़ करके। गणेश बड़े सब जो है प्रद्युम्न युद्ध कर रहे थे इसमें। तो शिव जी की सेना के जितने गण थे वो सब परास्त होकर के भाग गए अपनी जान बचा बचा करके। तो शिव जी रह गए अंत में। और शिव जी ने फिर भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप इस बाणासुर को वध मत करो, क्योंकि एक तो मैंने इसको वरदान दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और दूसरा आपने भी इसके जो पूर्वज हैं प्रहलाद महाराज, उनको वरदान दिया था कि अब तुम्हारे वंश में किसी का भी वध नहीं करूं। बाणासुर किसका पुत्र है? बलि का। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि का पुत्र बाणासुर। तो इस प्रकार से उसको वरदान दिया था, तो इसलिए आप इसको छोड़ दो। तब फिर जब शिवजी स्वयं शरणागत हो गए और बाणासुर ने देखा, तब फिर वो जो बाणासुर है वो भी भगवान के शरणागत हो गए। लेकिन शिवजी उसको याद करके कह रहे हैं कि देखो मेरे प्रति अगर भगवान की कृपा होती तो मैं क्या भगवान से युद्ध करता? कोई अपने प्रभु से युद्ध करता है क्या? और क्या दूसरा बताया? एक तो ये बताया, दूसरा बताया माम किम आराधये दासम, और वे अपने दास स्वरूप मेरी आराधना क्यों करते? भगवान स्वयं मेरी आराधना करके मेरी वंचना करते हैं, ये मेरे प्रति कृपा का लक्षण नहीं है। कृपा कब होती? जब वो मुझे अपने दास रूप में स्वीकार कर लेते। वो मुझे प्रभु बोलते हैं, बताओ मैं कितना खराब लगता है मुझे। शिवजी कह रहे हैं अथवा स्व आगमई कल्पितैस्त्वं च जनान मद विमुखान कुरु। अगर मेरे प्रति भगवान की कृपा होती तो वो मुझे इस प्रकार का आदेश क्यों देते कि हे शिव जाओ और तुम सभी जीवों को, जो मतलब आसुरी प्रवृत्ति वाले जीव हैं, उनको मुझसे विमुख करो और अपना कल्पित एक आगम का प्रचार कर दो। मतलब जो बताया था पद्म पुराण में, जो शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे देवी, भगवान ने मुझे कैसा आदेश प्रदान कर दिया। उन्होंने बोला तथ्यम अतथ्यम कुरु, तथ्य को अतथ्य कर दो, एक कल्पित शास्त्र की रचना करो और इन लोगों को मुझसे विमुख कर दो। अब ये आदेश दिया भगवान ने, ये क्या मेरे प्रति कोई कृपा का लक्षण है? बताओ, लोगों को भगवान से विमुख करना। यद्यपि ये भगवान की कृपा का ही लक्षण है, क्योंकि शिवजी भगवान के अत्यंत प्रिय हैं और शिवजी हैं इतने शक्तिशाली हैं कि उनके अतिरिक्त इस कार्य को और कोई नहीं कर सकता। इसलिए पद्म पुराण में वर्णन है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, हे शिव महाबाहो, आप महाशक्तिशाली हैं, आपके अतिरिक्त और किसी के बस की बात नहीं ऐसा काम करना। इसलिए देखो शंकराचार्य 8 साल की उम्र में सन्यास ले लिया। अरे 8 साल में तो बच्चा सन्यास क्या है ये भी नहीं जानता है। 8 साल में तो ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत होता है। ब्राह्मण बच्चे का जो यज्ञोपवीत, जन्म न जायते शूद्र संस्कारम द्विजमुच्यते वेदाभ्यासे भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्म से ब्राह्मण का बालक भी शूद्र है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी शूद्र हैं, ठीक है। फिर जन्म न जायते शूद्र संस्कार द्विजम उच्यते, जब उसका संस्कार होता है, जनेऊ होता है, गायत्री मिलता है उसको, तब जाकर के उसको द्विज कहते हैं। तब वेद, जो ब्राह्मण का बालक है उसको वेद पाठ में तब अधिकार होता है। मतलब 8 साल की उम्र में तो वेद पाठ में अधिकार होगा। और शंकराचार्य जी ने 8 साल की उम्र में सन्यास ही ले लिया, महाशक्तिशाली। और
32-33 साल की उम्र में तो उन्होंने अप्रकट लीला भी कर दी। मतलब कितना कम उम्र से लेकर के इतने में ही, और सारे भारतवर्ष में उन्होंने मायावाद का प्रचार, अद्वैतवाद का जो प्रचार किया, तो पूरा का पूरा अभी तक भी चल रहा है वो। इतने बड़े बड़े आचार्य आ गए उसके बाद में, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, महाप्रभु आए, स्वयं भगवान, उसके बाद में भी अद्वैत का कम प्रचार कम नहीं है अभी भी। तो इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि देखो प्रभु की ये कृपा का लक्षण नहीं है, प्रभु ने मुझे कैसा कैसा काम दिया और मैं लोगों को भगवान से विमुख करता हूँ, कल्पित शास्त्र की रचना कर देता हूँ, ये भगवान की कृपा का लक्षण मेरे प्रति नहीं है। आवियोर मुक्तिदातृत्वम यद भवान स्तौति हृष्टवत् तच्चाति दारुणम तस्य भक्तानां श्रुति दुःखदम। हे नारद, और जो तुम कह रहे हो कि हम दोनों मुक्तिदाता हैं, नारद जी ने बताया था ना कि आपकी कितनी महिमा है, भगवान ने आपको ऐसी शक्ति प्रदान कर रखी है कि आप जीवों को मुक्ति भी दे सकते हो। ब्रह्मा जी भी मुक्ति नहीं दे सकते, मेरे पिताजी, लेकिन आप जीवों को मुक्ति भी प्रदान कर सकते हो। और आपकी तो बात छोड़ो, जो आपकी पत्नी है पार्वती देवी, वो भी मुक्ति दे सकती है। तो मुक्ति देना तो साधारण बात नहीं, इसका मतलब है आप भगवान की कृपा के अत्यंत पात्र हैं। उसका भी खंडन कर रहे हैं। तुम दोनों, तुम जो नारद जी कह रहे हो कि हम दोनों मुक्तिदाता हैं, यह मुक्ति भी अति कष्टप्रद और भक्ति विरोधी है। इसलिए मुक्ति का नाम ही भक्तों के कानों को दुख प्रदान करने वाला। मतलब नारद की बात का खंडन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तुमने बोला कि हम मुक्ति दान करने वाले हैं। अब जो मुक्ति है वो दान करने में कौन सी बड़ी महिमा है, कौन सी भगवान की कृपा है, ये बताओ पहले। अरे मुक्ति कौन सी अच्छी चीज है, ये तो बड़ी बेकार चीज है। भक्त लोग तो इसका नाम सुनकर ही कानों को बंद कर लेते। एक भक्त थे, भगवान के भजन आनंद में डूबे हुए थे। उसी समय मुक्ति देवी वहां पर आ गई और मुक्ति देवी आकर के कहने लगी कि हे प्रभु, आप मुझे थोड़ा सेवा का अवसर प्रदान करें। तो साधु कहने लगे, दूर हट, दूर हट, दुष्ट कहीं की। अरे कितने जन्मों के बाद थोड़ा मेरे हृदय को शीतलता प्राप्त हुई है और तू फिर मुझे जलाने के लिए आ गई। इस प्रकार से जो मुक्ति है उसको भक्त लोग दूर से ही भगा देते हैं। तो ऐसी चीज जो भक्तों को प्रिय ही नहीं है, जिसका नाम सुनने मात्र से भक्त लोग कान बंद कर लेते हैं, जिसको दूर से ही भगा देते हैं, ऐसी चीज देने में क्या कृपा है भगवान की, बताओ। शास्त्र में श्लोक है ना, भक्ति स्वयं स्थिरतरा भगवन यदि स्यात् दैवे न फलत दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्मर्थ काम गत समय प्रतीक्षा। क्या मतलब हुआ? जब भगवान की भक्ति आ जाती है, भक्ति स्वयं स्थिरतरा भगवन यदि स्यात् दैवे न फलत दिव्य किशोर मूर्ति, भगवान की दिव्य किशोर मूर्ति का दर्शन हो जाता है भक्ति के प्रभाव से, तब उस समय मुक्ति हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है, प्रभु थोड़ा सेवा का सुयोग प्रदान करो। भक्त कहता है भाग यहां से, दुष्ट कहीं की। इस प्रकार से भक्त मुक्ति को वहां से भगा देते हैं, उसको कोई आदर नहीं करते। तो जो भक्तों के लिए आदरणीय वस्तु नहीं है उसको देने में फिर क्या मेरी महिमा हुई। हनुमान जी स्वयं कह रहे, भव बंध छिदे तस्मै स्पृहामि न मुक्तये भगवान प्रभु अहम दासेति यत्र विलुप्तये। जिस मुक्ति में भवबंधन कट जाता है किंतु आप प्रभु हैं और मैं दास हूं, ऐसा भाव नहीं रहता, उस मुक्ति की कामना नहीं करता मैं। भगवान कपिल देव ने भी यही बताया, सालोक के साष्टी सारूप के स्वामी पे एकत्वम अप्यता दीवानम न गणन्ति विना मत्सविनम जना, कि मेरे भक्त लोग तो ये मुक्तियों को ग्रहण ही नहीं करते, वो तो मेरी सेवा चाहते हैं। तो जो वस्तु भक्तों के द्वारा परित्यक्त है, त्याज्य है, उसको देने में क्या महिमा हुई मेरी, ये बताओ नारद जी। इसलिए शिव जी ने इस बात का भी खंडन कर दिया
कि मैं मुक्ति प्रदान करने वाला हूँ, तो मेरी बड़ी महिमा है। तत्कृष्ण पार्षद श्रेष्ठ माम तस्य दयास्पदम विद्य किंतु कृपा सार भाजो वैकुंठवासिनः। अतएव तत्कृष्ण पार्षद श्रेष्ठ। अब नारद जी को शिव जी संबोधन कर रहे हैं, हे पार्षद श्रेष्ठ, कृष्ण के पार्षदों में श्रेष्ठ, परिकर, कृष्ण के परिकर, जगाओ उसको। माम तस्य दयास्पदम, मुझे कृष्ण की कृपा का पात्र मत समझो। विद्य किंतु कृपा सार भाजो वैकुंठ वासिनः, किंतु जो वैकुंठ में वास करते हैं भगवान के पार्षद गण, वे ही भगवान की कृपा के वास्तविक पात्र हैं। अब ये कौन सा अध्याय का क्या नाम था बताओ? अध्याय का क्या नाम था? इधर उधर देख रहे हो, क्या नाम था बताओ अध्याय? पहला था भौम। भौम मतलब पृथ्वी पर। उसमें बताया था किसका? ब्राह्मण का उदाहरण दिया, फिर राजा का उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण दिव्य, दिव्य में स्वर्ग इत्यादि, स्वर्ग ब्रह्मा जी का सत्यलोक। उसके बाद में तीसरा प्रपंचातीत बताया था। इसे स्टार्ट जो चैप्टर है उसके प्रारंभ में ही बताया था, प्रपंच से अतीत है ये, मतलब प्रपंच हो गया खत्म, वैकुंठ, ये ब्रह्मांड खत्म हो गया। उसके बाद कारण समुद्र आया, उसके बाद में ऊपर वहां का स्थान की बात चल रही है, इसलिए सदाशिव लोक की बात हो रही थी। ये प्रपंच से अतीत है। और अब सदाशिव लोक से भी ऊपर और अब की बात चल रही है चित्त जगत की। अब यहां से वैकुंठ प्रारंभ हो गया, चित्त जगत प्रारंभ हो गया। यद्यपि बताया जो सदाशिव लोक है वो भी चिन्मय है, वो भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब ये जो है ये संपूर्ण रूप से चिन्मय जगत, जहां पर भगवान के अवतार, निर्गुण अवतार जो रहते हैं, विष्णु तत्व समस्त अवतार जहां पर वास करते हैं, वहां की अब बात शुरू हो गई। बताया था सदाशिव भी निर्गुण है, किंतु वो कैसे हैं? क्षीरम यथाद अधि विकार विशेष योगा। तो तीन तत्वों से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? माया का तमोगुण, तटस्थ शक्ति का स्वल्पता गुण और चित शक्ति का हिलाजनी मिश्रित संवित गुण। ये तीनों गुणों को मिला करके एक तत्व प्रकट होता है, वो सदाशिव। लेकिन होने पर भी निर्गुण है। इसलिए नारद जी से मतलब शिव जी क्या कह रहे हैं कि देखो बैकुंठ के जो पार्षद हैं वही भगवान की कृपा के पात्र, और तुम भी बैकुंठ के पार्षद हो भगवान के, इसलिए मुझसे ज्यादा तो तुम ही कृपा के पात्र हो। तुम मुझे क्या बोल रहे हो? या तुम स्वयं भी जानते हो और दूसरे लोग भी ऐसी बात जानते हैं कि तुम भगवान की कृपा के पात्र हो। यही सर्व तृण त्यक्त्वा भक्त्याराध्य प्रियम हरिम सर्वार्थ सिद्धयो लब्ध्वा पांग दृष्टिया पिनादृता। क्या कह रहे हैं? जो बैकुंठ के पार्षद हैं वे सभी अर्थों को तृण की भांति त्याग कर केवल भक्ति भाव से अपने प्रिय श्री हरि की आराधना करते हैं। मतलब वहां बैकुंठ में कौन जा सकता है, अब इस बात की बता रहे हैं। देखो बैकुंठ में जाने के लिए भी प्रेम होना ही पड़ेगा। भक्ति के कितने विभाग होते हैं? भक्ति कितने प्रकार की? सब भूल गए। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति फिर से दो प्रकार की, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। चाहे वैदिक भक्ति हो चाहे रागानुगा भक्ति हो, स्टेज सेम ही है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तथा अथाशक्ति ततो भावस् तथा प्रेमाभ्युदयंचति। साधका नाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। साधकों के हृदय में प्रेम उत्पन्न होने का यही क्रम है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो जो वैदिक भक्ति के द्वारा भगवान का भजन करते हैं ऐश्वर्य भाव से, उनको फिर बैकुंठ इत्यादि प्राप्त हो।
और जो रागानुगा भक्ति से भजन करेंगे वही भगवान कृष्ण के धाम को जाएंगे। वैदिक भक्ति वाले कृष्ण के धाम को कभी नहीं जा सकते, संभव नहीं है। इसलिए जो वैदिक भक्ति भी करता है उसके अंदर भी तो ये होगा, अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा आएगी, रुचि होगी, आसक्ति होगी। लेकिन क्या है, उसको भी भगवान के नारायण के नाम में रुचि होगी, नारायण के कथा कीर्तन में रुचि होगी, लेकिन ऐश्वर्य भाव होगा। अर्थात मेरे प्रभु नारायण सर्वशक्तिमान, लक्ष्मी जी सब समय उनके चरणों की सेवा करती हैं। विश्वक्सेन इत्यादि जो हैं उनके जो परिकर हैं वो सब समय उनको चामर डुलाते। इस प्रकार से उनका कभी जन्म नहीं है, वो दिव्य है। इस प्रकार से उनका वो भावना रहेगी और मैं कब उनके धाम को पहुंचूंगा, इस प्रकार की भावना रहेगी। तब जब भावना रहेगी तो ऐसे भजन साधन करते करते वो कहाँ पहुंचेगा, फिर रुचि में पहुंचेगा, फिर आसक्ति में पहुंचेगा, फिर उसका भी भाव प्रकाशित होगा, उसका भी भाव प्रकाशित होगा और उसको भी प्रेम होगा। बिना प्रेम के बैकुंठ भी नहीं जा सकते, इस बात को सब समय याद रखना। बिना प्रेम के बैकुंठ भी जा नहीं सकते। देखो जो वैदिक भक्ति का प्रेम है, नारायण के यहाँ तो धाम में कुछ सेवा तो है नहीं, वो सेवा की परिपाटी भी नहीं है। वहाँ भी भगवान के धाम में ऐश्वर्य है प्रधान, मतलब वहाँ के हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, स्तुतियाँ करते रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं तो बाकी जो हमारे जैसे साधक है थोड़ी वो चरण जा करके दबाएंगे, उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तो कुछ सेवा की परिपाटी है नहीं इस प्रकार की। थोड़ी बहुत सेवाएं हैं, ऐसा नहीं सेवा बिल्कुल ही नहीं होगी, जिस जगत में तो सेवा होगी, लेकिन उस प्रकार की सेवा की परिपाटी नहीं है। इसलिए सेवा के लिए ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो वह भाव और प्रेम और सीधे धाम में, जैसे अजामिल का हम लोग सुनते हैं, हरिद्वार गया, भजन किया और फिर वो बैकुंठ चला गया, बैकुंठ से विमान आ गया। किंतु गोलोक के लिए ऐसे विमान नहीं आएगा। गुरुजी कहते थे भक्ति तो आसान है किंतु ब्रज भक्ति बहुत कठिन है। कारण क्या, पहले तो यहाँ साधन अवस्था में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तुम हरिद्वार जा करके और वैसे बैठ करके और मंत्र जपते रहोगे तो वैसे भगवान के धाम को नहीं जा पाओगे। ज्यादा से ज्यादा भाव अवस्था तक पहुंच जाओगे अगर उसका चित्त शुद्ध हो गया। पहले यहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अनुगत्य में, फिर उसके बाद में भाव प्रकाशित हो गया तो भगवान एक शरीर प्रदान करेंगे प्रेम अवस्था वाला। जैसे दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे, दंडकारण्य के ऋषि मुनियों ने भजन किया, राम जी की कृपा से उनको फिर ब्रज में स्थान मिला, वहां ब्रज में सब गोपी बने, फिर गोपी बन करके फिर गोपियों के अनुगत्य में उन्होंने साधन किया। जब गोपियों के अनुगत्य में साधन किया तब उनका रासलीला में प्रवेश हुआ। पहले उनके जो कसाय बचे थे वो भी दूर हुए और नित्य सिद्धा गोपियों के कृपा से जो साधन सिद्ध थे उन सबको फिर सिद्धि हुई तब वो रासलीला में प्रवेश हुआ। जब रासलीला में प्रवेश हुआ, सिद्धि हो गई, उसके बाद में नित्य पार्षद देह प्राप्त होती है। इसलिए ब्रज की भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति तो सरल है, क्या है, बस भजन करते जाओ, अपराध मत करो, भजन करते जाओ, करते करते निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव सब आ जाएगा और धाम को चले जाओगे, खत्म। लेकिन ब्रज में जाने के लिए इतना आसान नहीं है। वहाँ ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग होंगी। अभी तो कृष्ण है, वहाँ रसमय है। अगर वहाँ सेवा की कुछ करना ही नहीं आता तो वहाँ जाकर के करोगे क्या? वहाँ खाली शकल देखेंगे क्या जाकर? शिव जी तो पहुँच गए थे अंदर रासलीला में, क्या कर लिया उन्होंने? अंत में बाहर भगा दिए गए। भगाए कि नहीं? क्यों? उनको पता ही नहीं सेवा कैसे करनी है। उनकी इच्छा थी बड़ी, मैं भी रासलीला देखूं, रासलीला देखूं। योग माया ने कहा ठीक है, जाओ डुबकी मारो ब्रह्मकुंड में। डुबकी मारी ब्रह्मकुंड में, गोपी बन गए। जाओ अंदर चले जाओ, अंदर चले गए। अब अंदर तो सब नृत्य इत्यादि चल रहा है, उनको पता ही नहीं क्या करना है, कैसे सेवा होती है कृष्ण की, पता ही नहीं सेवा की परिपाटी। चुपचाप खड़े होकर के देखने लगे। वहां देखने वालों की जरूरत नहीं है, वहां सेवा करने वालों की जरूरत है। खड़े होकर के देख रहे थे। कृष्ण ने कहा कि भाई आज रास में उल्लास नहीं हो रहा है, क्या चक्कर है? ढूंढने लगी गोपियां, कोई लगता है बिजाती आ गया। देखा तो यही खड़े हुए चुपचाप,
और रास सेवा की परिपाटी पता ही नहीं है तो खड़े ही रहेंगे ना, क्या करेंगे। इसलिए गोपियों ने पकड़ करके पिटाई कर दी शिव जी की। अभी तो योग माया आ गई, कहने लगी अरे इसको छोड़ दो, ये मेरी कृपा पात्री है। और फिर शिव जी को कहा एक काम करो शिव जी, तुम भीतर में क्या करोगे, बाहर खड़े हो जाओ और तुम्हारी कृपा से ही रास में प्रवेश होगा। मतलब क्या, जिसको वो पूरा परिपाटी भजन का, सेवा का, परिपाटी का ट्रेनिंग नहीं हुआ तो वो भीतर जाकर भी रास में क्या कर लेगा। इसलिए जो वैदिक भक्ति है वो अलग है और रागानुगा भक्ति है उसकी परिपाटी अलग है। रागानुगा में केवल सेवा ही प्रधान है। इसलिए कह रहे हैं कि जो वैदिक भक्ति वाले मतलब हैं वो भी अपने को तृण से भी अर्थ को, समस्त जगत की वस्तुओं को, भोगों को त्याग करके भक्ति भाव से अपने प्रिय भगवान की आराधना करते हैं और उसी आराधना के प्रभाव से आनुषंगिक रूप में सर्वार्थ सिद्धि होने पर उसका दृष्टि द्वारा आदर भी नहीं करते। क्या कह रहे हैं, अब बैकुंठ मतलब अब शिव जी बता रहे बैकुंठ वालों की महिमा क्यों है, क्योंकि नारद जी ने क्या बोला, आप मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि हम मुक्ति प्रदान करने वाले, उसमें महिमा क्या है। अरे जो भगवान नारायण के भक्त हैं, जो बैकुंठ वाले हैं, उन्होंने साधन अवस्था में ही उस मुक्ति को तृण से भी अधिक तुच्छ जान करके परित्याग कर दिया। जगत की समस्त भोगों को तुच्छ जान करके परित्याग कर दिया। वो तो इस मुक्ति की तरफ देखते भी नहीं है। जो हम बड़ी महिमा जान करके अरे मैं मुक्ति प्रदान करने वाला हूं, वो तो मुक्ति की तरफ देखते भी नहीं है। तो हमारी क्या महिमा है, उनकी महिमा है। और ये मुक्ति तो उनको आनुषंगिक रूप में, मतलब भक्ति के प्रभाव से गौड़ रूप में ही प्राप्त हो जाती है। अब 6 श्लोकों में वैकुंठ वासियों की महिमा शिव जी बता रहे हैं। सबसे पहले वैकुंठ की प्राप्ति के लिए साधन के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। वहां का साधन कैसा होना चाहिए, वैकुंठ की प्राप्ति के लिए भी साधन कैसा होना चाहिए, हृदय में कोई भी कामना वासना नहीं होना चाहिए। भोग और मोक्ष दोनों की कामना नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अभी जो बता रहे थे देखो, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में एक और अंतर, क्या, जो श्रीमद् भागवत के द्वितीय मंगलाचरण में क्या बताया, धर्म प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस श्रीमद् भागवत में एक धर्म का वर्णन है जो परम निर्मत्सर साधुओं के लिए। उसमें बताया प्रोज्यत, उज्जित माने रहित, कैतव माने कपट। कपट क्या है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, ये चारों कपट बताएगा। इनसे भी ऊपर जो बैकुंठ की मुक्ति है, ये धर्म उससे भी रहित है। मतलब भागवत में जो धर्म बताया ना, वो रागानुगा भक्ति के लिए ही, दूसरे मंगलाचरण में ही स्पष्ट कर दिया। इसलिए भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है, गोपी प्रेम। वही भागवत का प्रतिपाद्य विषय है, ये हमने नहीं बोल रहे हैं, कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रबोध मतमिदम आराध्यो भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावनम रम्या काचेद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो न पर। मतलब भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है, गोपी प्रेम। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का ही मत है, इसका ही आदर करना चाहिए और सबको छोड़ दो। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में भी रागानुगा भक्ति के लिए ही है। वैदिक भक्ति की भी बातें हैं, लेकिन प्रतिपाद्य विषय रागानुगा भक्ति है। तो जो बैकुंठ की प्राप्ति करते हैं वो भी भक्ति भाव से अपने प्रिय श्री हरि की आराधना करते हैं और उस आराधना के लिए अपने सभी स्वार्थ, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष अणिमा लगिमा महिमा इत्यादि अष्ट सिद्धियां सबको परित्याग कर देते हैं। वे भगवत आराधना के प्रभाव से आनुषंगिक रूप में स्वयं उपस्थित अष्ट सिद्धियों को अपने नेत्रों के कटाक्ष द्वारा भी आदरणीय। और जब भगवान, जो भक्त होते हैं भगवान के भक्त, उनके चरणों में वो अष्ट सिद्धियां होती हैं,
चरणों में अष्ट सिद्धियां होती हैं, लेकिन वो उन अष्ट सिद्धियों की तरफ ऐसे कटाक्ष से, मतलब तिरछी नजर से भी नहीं देखते, क्योंकि ये भगवान के भजन में बाधक है। और क्या बताया, त्यक्त सर्वाभिमाना ये समस्त भय वर्जिता, वैकुंठम सच्चिदानंदम गुणातीतम पदम गता। अब और शिव जी बता रहे हैं कि देखो, मैं तो अभिमान से युक्त हूं, है ना, कि मैं संहार का देवता हूं, मैं मुक्ति प्रदान करने वाला हूं, मैं भक्ति प्रदान करने वाला हूं। मेरे अंदर तो बहुत अभिमान है। इधर देख, उधर उधर क्या है, उधर मेरे अंदर तो बहुत अभिमान है, किंतु जो वैकुंठ के जो भक्त हैं वे समस्त प्रकार के अभिमानों को सर्वथा परित्याग कर देते हैं, और तभी उनको वैकुंठ का पद प्राप्त होता है। अगर उनके अंदर में कोई भी अभिमान रहेगा तो वैकुंठ नहीं जा सकते। और क्या है वहां का, जहां किसी प्रकार का भय नहीं है। बाकी जो लोग हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत में, सब में भय है। क्यों? महाप्रलय के समय तो सबको जाना ही पड़ेगा ना। ब्रह्मा जी की उम्र भी बड़ी लंबी है, खरबों अरबों खरबों साल है, लेकिन उनको भी भय है। ब्रह्मा जी ने खुद बोला था, ब्रह्मा जी ने ये बात खुद बोली थी नारद को कि जब महाप्रलय आती है तो मेरा भी संहार होता है, मतलब मुझे भी सब जाना पड़ता है, सब लोग मेरा भी नष्ट हो जाता है, इसलिए मेरे अंदर भी भय है, मैं निर्भय नहीं हूं। और शिव जी भी ऐसे ही, क्यों महाप्रलय के समय में फिर उनका भी लोग खत्म हो जाएगा, ये पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वैकुंठ जो है वहां पर किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है, क्योंकि वह निर्गुण स्थान है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंतर्गत नहीं है। जिसका सृष्टि हुई है उसका प्रलय निश्चित है, लेकिन उसकी कभी सृष्टि नहीं हुई, वो नित्य है। भगवान ने जीवात्मा के लिए क्या बोला, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर, यह अजन्मा है। और सोचो, ये इस जगत में जो हम लोग जीवात्मा हैं, उनके जीवात्मा के लिए भी भगवान कह रहे ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होता। तो फिर चित जगत की क्या महिमा बताएं। चित जगत में वो तो कभी किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। ब्रह्मांड में वो ब्रह्मांड नहीं है, वो चित जगत है, जहां भगवान सब समय नित्य विराजमान। इसलिए वहां के जो जीवात्मा हैं वो भी नित्य हैं, अजन्मा हैं, शाश्वत हैं, सब प्रकार से भय से रहित हैं, क्योंकि उनको कोई भय नहीं है। वहां कुछ भी चीज नष्ट ही नहीं होती, भय कहां से होगा। बताया था भय का कारण क्या होता है, किसी वस्तु के नष्ट होने का भय। जब भयम द्वितीया विनिवेश, मतलब जो अनित्य वस्तु में जब आसक्ति हो जाती है तब भय होता है, क्योंकि अनित्य वस्तु नष्ट होने की होगी और हमारी उस वस्तु में आसक्ति है, तो सब समय वो भय रहता है कब ये नष्ट हो जाएगी, कब ये नष्ट हो जाएगी। इसलिए तो हम मरने से डर रहे हैं। क्यों? शरीर में आसक्ति है, शरीर अनित्य है, इसलिए सभी भयभीत है। जगत में सभी भयभीत है, क्योंकि उन सभी की आसक्ति शरीर में है। किंतु जो बैकुंठ के वासी हैं उन सब की आसक्ति, मतलब वहां पर किसी प्रकार का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई अनित्य वस्तु ही नहीं है। जब कोई अनित्य वस्तु नहीं है तो फिर भय किस बात का। इसलिए बैकुंठ वासियों की बड़ी महिमा है। और भी अब शिव जी जो बताएंगे बैकुंठ वासियों की महिमा, फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे।